और मैं फोर्सेस में जाना ही चाहती हूँ, कोई भी हो बट यूनिफॉर्म हो। किसी भी बस यूनिफॉर्म लेना है हमने, है ना। ये लस्सी में मैंने देखा था लंडे बाजार में, हाँ? वहाँ से यूनिफॉर्म परचेज कर सकते हैं हम। एक लड़का था, किधर है फौजी भाई, एक लड़का था मेरे पास आया जुनूनी, तो मुझे कहता है कि ना मैंने आर्मी में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने उसे खड़ा कर दिया। कह रहा फिर, मैंने कहा 8 घंटे खड़े रहना आप। कह रहा सर क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई वो चेक पोस्ट पे खड़े नहीं रहते थे, मैं खड़ा रहा 8 घंटे भाई। घर में रोज है ना 8 घंटे क्या रहना है, खड़े रहना है, बैठना नहीं है। खड़े खड़े ही आपको चाय समोसा मिलना है। दूसरे दिन फ़ोन करके कह रहा सर मैंने नहीं जाना। मैं क्यों नहीं जाना। मेरा सर जी बड़ी टफ जॉब है। उनके फिर दूर से अच्छे लगते हैं। बेटा आप अगर फोर्स में जाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मेट्रो पे आते क्योंकि कमीशन में गर्ल्स की वैकेंसी बहुत कम होती है। सर जो एलसीसी में जो जाती हैं मतलब डीएस करने के बाद आपकी हाइट कम है, कोई इशू ट्विच मतलब हाइट बड़ी हो सकती है, नहीं हो हाइट बड़ी नहीं हो सकती ना, हाइट कैसे बड़ी हो सकती है। सर वो तो रोज की लड़का बात है है। कहाँ क्या करें मतलब वो तो नेट पे दिखाते हैं ये करो वो करो हाइट बड़ी हो जाएगी। बेटा। नेट पे तो आपको पता फेक वीडियो का तो ढेर लगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ तो 1 रुपये में करोड़पति बनी है। इस तरह के मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, देखे नहीं आपने। एक बच्चे ने महीने के 12 लाख कमाए। वो जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं सारे बच्चों को पैसे की तरफ ही लगा रहे हैं। और मेरी हर वीडियो में ये होता है कि मैं आपको पैसे से हटाऊँ। पैसा सांप है, ये खा जाएगा आप लोगों को। वो तो लगे हुए हैं, आप लोग भी उनमें लग जाओगे। आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, समझे। और अगर आप में से किसी ने मोटिवेशन स्पीकर बनना हो तो शादी करवा लें। शादी के 6 महीने बाद वो बंदा मोटिवेशन स्पीकर बन जाएगा और शायद वो शायर भी बन सकता है, दुखी शायर, ठीक है। तो समझ नहीं आएगी मेरे गम किधर के। अच्छा बेटा आपको सिंपल सा है, एयरफोर्स और नेवी में अप्लाई करो। मार्च में वैकेंसीज आ रही हैं गर्ल्स की, ठीक है। और मुझे SMS कर दें सारी बात, उसकी मैं आपकी तैयारी करूँगा, वहाँ आप हो जाए। तो मतलब सर कौन सी फील्ड के लिए नर्सिंग के ना मुझे नहीं इतना वो। बेटा एक्चुअली इन जगह लेडीज़ की गर्ल्स की है ही नर्सिंग डिपार्टमेंट। जाना है, इंजेक्शन लिया, ये पेशेंट है बेचारा चिट्ठी मारता रहे, ठीक है ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देना। अगर इनके अलावा अभी FSC कर रहे हो ना, कर लिए करनी है ना आपने। फिर एक और चीज़ हो सकता है कि अगर इसके अलावा आप जाना चाहती हो तो एक ऑप्शन है कि अगर आप इधर हो जाए, अगर आप BSc कर रहे हो आगे, आप फिर ऐसे सब्जेक्ट में लो। मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। आप लोग इंग्लिश में बल्कि एक काम करो, आप गूगल पे सर्च करना पाकिस्तान joinpakistanairforce.gov.pk। ये फल बहुत ठंडा पे तो बर्फ़ है ये तो, ठीक है। joinpf.gov.pk आप भी सर्च करें ना बेटा। अगर आपने यूनिफॉर्म में जाना है तो दिस इज़ ये लास्ट ऑप्शन। सर्च करना है, कैरियर में जाना है, कैरियर के जाके एजुकेशन पे क्लिक करना है। वहाँ पर लिखा होगा लेक्चरार्स इन पाकिस्तान एयरफोर्स, इसी तरह पाकिस्तान नेवी में लिखा होगा लेक्चरार इन पाकिस्तान नेवी। उसमें आपने देखना है कि उनकी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है। वो इंग्लिश मांगते हैं, मैथ और मेरे ख्याल से पाक स्टडी, इस तरह के 3-4 स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें वो लेक्चरार्स को लेते हैं। उसमें अगर आप दोनों चले जाते हो तो उसमें ना तो आपकी हाइट रिक्वायर्ड है, ठीक है, ना आपकी आईसाइट का फ़र्क है। बस आप अंधे नहीं होने चाहिए, नज़र आना चाहिए, अंधा ना हो बंदा, ठीक है। चाहे नज़र जितनी मर्जी कमज़ोर हो, क्या जितना मर्जी छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, जैसा मर्जी उसका रंग रूप हो, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ जैसा मर्जी बंदा हो, एजुकेशन इस हाई पे ले जाओ कि आप अफसरों को जाके पढ़ाओ। भाई अफसर क्यों जा रहे हो, अफसर आपके आगे बैठे हैं, आप उन्हें पढ़ाओ, वहाँ जाके लेक्चर दो। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो अपने मिशन को अचीव करने के रास्ते तलाश करो, ना कि मिशन को तोड़ने के रास्ते तलाश करो। तो वहाँ पर आप अपनी सब्जेक्ट देखें, उस सब्जेक्ट में आप स्टडी करें, देन आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करें। और उसमें 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एज की भी बहुत हाई लिमिट है और उसमें IB भी नहीं होता, इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू सीधा, और आप रेकमेंड और आप लेक्चरार बन जाएंगे, यूनिफॉर्म पर्सन होंगे, 6 घंटे की आपकी जॉब होगी और बाद में आप वेले अफसर के अफसर हैं। ना कोई नर्सिंग करनी है ये ना वो कुछ नहीं करना। लेकिन मैं मैट्रिक बेस पे आपको मार्च में अप्लाई कराना चाहता हूँ, इसलिए ताकि एक बार आप जाओ, धक्के खाओ, वापस आओ, ताकि आपको पता हो कि हो क्या, गेम क्या, समझे। एनी ये क्वेश्चन। चीज़ें तो अट्रैक्ट करती है ना। अब आप कहेंगे कि अल्लाह ताला को अट्रैक्ट करना चाहिए, आपने मुझे मैसेज में भी यही कहा था। आपकी ख्वाहिश है ना फोर्सेज में जाने की, जी पता है हमारी जो है ना सारा तो फिर अफसर ही जाने की क्यों है, जी फोर्सेज में अफसर जाने की क्यों है। क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड में मेरे सारे मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई फीमेल है नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है जाने का। फिर बेटा दो ही रास्ते हैं। एक तो पहली बात है कि प्री आपकी इंटर बेस पे गर्ल्स की नर्सिंग के अलावा कोई जॉब आती है, ये तो सीधी सी बात है। जब वैकेंसी नहीं होगी तो मैं आपको कहाँ एडजस्ट करा सकते हैं, ठीक है, वैकेंसी नहीं है इसकी। दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और GD पायलट में गर्ल्स की आती हैं, ठीक है।
उससे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें हाइट का इशू बनेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, आप ग्रेजुएशन बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, वरना मेरिट पे आप ही आपको करवा सकते हैं। ये हो सकता है कि मेरिट पे आप चले जाओ और फिर जाके आप इंटर बेस पर अप्लाई करो, एक बार इंटर तो हो जाओगे ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पर मेरी बहन कहती है तुम BSc करो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो। इसके आपने जो भी बाद- चीज़ पढ़नी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करनी, आपने जो भी चीज़ करनी है ना, आपने रिसर्च करके करनी है, रिसर्च के बगैर नहीं करनी, पढ़े बगैर नहीं करनी। ये साथ वाले के बंदे ने कहा, आप बताए हमसाए का मिस्त्री आके कह रहा था यार इसे ना इंजीनियर बना दो। मिस्त्री को क्या पता इंजीनियर बनने में कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू डिस्कस अबाउट डॉक्टर देन डिस्कस विद द डॉक्टर, इंजीनियर देन डिस्कस विद द इंजीनियर। पढ़े लिखे बंदे से मशवरा लो, जो जिसने कुछ अचीव किया हो, जिसने कुछ रास्ते देखे हुए हों, समझ आई? ऐसे बंदे से नहीं पूछना। और कैसे में बाकी बाद में, ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच।